पिछले कुछ अरसे के दौरान ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ उनके जो पति हैं वो गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और इनमें से अगर हम जम्मू के आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ ऐसी बहुत सी नवयुवतियाँ हैं जिनकी हाल ही में शादियाँ हुई हैं। किसी की शादी को 2 साल हुए हैं तो किसी को 3 साल ही हुए हैं। किसी महिला के बच्चे भी हैं, लेकिन उन्हें उनके पति खर्चा नहीं देते और उनके पति, जिनमें से ज़्यादातर सैनिक हैं, वो कहीं बाहर ड्यूटी पर तैनात हैं, तो उसकी वजह से उनके लड़कियों के ससुराल वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों को, उन महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चंचल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि किस तरीके से इन महिलाओं का को राहत पहुंचाई जा सके। सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कानून को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जो हमारा कानून है। मैं ये चाहता हूँ जो ये लड़कियों के मसले हैं, ये इन्होंने शादी की है, वो लड़का फौजी है, वो फौज में रहता है, लड़की घर रहती है, वो झगड़ा किसी तरीके से होता वो उनको छोड़ देते हैं, 2-2 साल अपने अपने घर में रहते हैं, कोई उनको खर्चा नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ इन जो नौकरी करने वाले लड़के हैं, जहाँ जो भी नौकरी नहीं करते, इन लोगों पर सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए। वो कानून बनाना चाहिए, इनका फौरन फैसला जो है वो करना चाहिए। पहली बात तो यह है, एक लड़की ने शादी की है, शादी करके दूसरे के घर चले गई, उसके बाद उसकी पिटाई करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। जब वो बाहर बेचारी पेके में आ जाती है, 2 साल बैठती, कहीं थाने में जाती है, वुमेन सेल में जाती है, उसके बाद वो कोर्ट में जाती है, तो तरीक पर तरीक उनको मिलती है। तो मैं ये चाहता हूं, तरीक नहीं मिलनी चाहिए, इनको फैसला मिलना चाहिए। फैसला ये नहीं है फैसला करते करते 20 साल लगा दें, वो 20 साल तक बेचारे बूढ़े हो जाएं तो उनको कोई उसके जिंदगी का हक ना मिल सके। मैं चाहता हूं इनको, अगर आज किसी ने केस कोर्ट में किया है तो उसका 1 हफ्ते के अंदर उनको फैसला मिलना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर। एक लड़की है, उसके 2 बच्चे हैं, घर से उनको बाहर बेदखल कर दिया, फौज में है, उनका नौकरी, जहां वो नौकरी करता है उसका लड़की का अपनी जब शादी की उसका नाम नहीं साथ में चढ़वाया, बच्चों का नाम नहीं चढ़वाया, तो उसको खर्चा कौन देगा? वो बच्ची कहां रहेगी? वो जुल्म के रास्ते में चले जाएगी। तो मैं चाहता हूं 1 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उसको पूरा फुल खर्चा लगना चाहिए। जे नहीं तरीक पर तरीक पड़ती रहे, वो बेचारी आती रहे, उसके पास पैसे ना हो कोर्ट में आने के। तो मैं चाहता हूं, मैं ये अपील करता हूं गवर्नमेंट के आगे, ये लड़कियों की हिफाजत के लिए ये एक कानून बनाए। अगर कोई लड़की को शादी करके बाहर निकालता है तो सबसे बड़ा जुल्म है। वो बच्चे लेके कहां जाएगी? फौज में डट जाता है, वो उसके सीईओ के पास जाती है, वो उसकी जुम्मत में जाती है, उसको हक नहीं मिलता। फिर वो कोर्ट में जाती है, वो कोर्ट में भी तरीक पर तरीक मिलती रहेगी। तो फिर मेरे भाइयों ये बताओ वो खर्चा कहां से करेगी? मैं चाहता हूं बच्ची को 1 हफ्ते के अंदर, जैसे कोर्ट में केस दर्ज करवाए, 1 हफ्ते के अंदर हमारे कानून ने उसको हक देना चाहिए। कम से कम उसके घर तो ना जा सकती, ना बच सकती, लेकिन कम से कम उसको खर्चा जो है कानून के तहत 1 हफ्ते के अंदर लागू होना चाहिए। चंचल सिंह जी, इसमें कुछ जो ज्यादातर मामले हैं वो हैं कि जो फौज में नौकरी कर रहे हैं उनके, तो आप क्या चाहेंगे कि सेना को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए? सर, ये सेना को जो करना चाहिए सर, सेना जो है, देखो, अगर कोई फौज का आदमी, हमारा नौजवान भारत की शान, अगर वो बॉर्डर पर नौकरी कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक औरत का होता है। वो मां हो या उसकी घरवाली हो, पत्नी हो, उसका हाथ है फौजी के सिर पर। एक फौजी ड्यूटी करता है तो उसके बच्चे की पालना वो उसकी घरवाली कर रही है, उसके बच्चों को स्कूल भेज रही है, उसके घर को संभाला हुआ है। ये माता नौ दुर्गे का रूप है। मैं इसलिए चाहता हूं मातृ शक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। जब किसी ने अपनी बेटी, अपनी लड़की का हाथ एक किसी के हाथ में दे दिया तो इससे बड़ा क्या हो सकता है?
तो मैं चाहता हूं बच्चियों पर जुल्म होने वाला, इस पर गवर्नमेंट ने कदम उठाना चाहिए। आज मेरी ख्याल में मैंने कई थानों में, अबूमल सेल में मैं गया हूं बच्चियों के मसले मकाने के लिए। बच्चियों की बहुत माड़ी हालत है। एक बार रिपोर्ट दे दी, एक बार 2 बार चले गए, 3 बार थाने में चले गए, उसके बाद केस कोर्ट में चला गया, उसने भी वकील कर लिया, दूसरे भी कर लिया, तरीक पर तरीक वो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन मसला हल हो नहीं पाएगा। मैं ये गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, ये ऐसा कानून बनाओ जो 1 हफ्ते के अंदर इनको, औरत के बच्चों को हक मिलना चाहिए। या उन्हें उसका पति उसको घर में रखता है, वो कौन सी इतनी बड़ी कोई चोरी कर रही है वो जो घर से बाहर जा रही है, भाई मसला क्या है ये मुझे बताइए। इतनी आकड़, इतनी परेशानी, बच्चियों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आज लोग बच्ची का रिश्ता करने से पहले 10 बार सोचते हैं रिश्ता करें या ना करें। तो मैं चाहता हूं लोगों ने इस मसले की जो भी है भगवान को हाजिर नाजिर करके बच्चियों की इज्जत और मान करना चाहिए। ये मातृशक्ति तो है तो हम हैं, अगर मातृशक्ति नहीं होगी तो हम कहां से आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.